बिना ड्राइवर के मेट्रो। यूरोप के अंदर रहने के फायदे यही होते हैं। यहाँ के घर देखो यार कितने अलग है। लास्ट डे इन डेनमार्क और बारिश हो रही है। हम लोग सोच रहे थे कि सिर्फ बारिश होगी क्योंकि वेदर में भी बारिश दिखा रहे थे, पर यहाँ ओले गिर रहे हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है। हम लोग हमारी होटल से निकल गए और आप लोगों को दिखाया भी था कि सुबह कैसे कितनी तेज बारिश हो रही थी। पहले है ना हमें एक अम्ब्रेला ले लेना चाहिए, और लेना जरूरी भी है क्योंकि चलो मैं तो एक बार फिर भी जैकेट गुजारा कर सकता हूँ, लेकिन नहीं आगा तो बिल्कुल नहीं। अम्ब्रेला लेने के बाद में हम ये सारा का सारा सामान वन ऑफ जाएंगे वहाँ पे रख देंगे लॉकर रूम में। उसके बाद में जैसा कि आपको पता है आकाश ने टिकट बुक करा के रखी है तो की सीढ़ियों की तो वो तो देखनी पड़ेगी यार। स्वर्ग की सीढ़ियां मेरे को ऐसे बारिश में नहीं देखनी थी। बारिश में 400 सीढ़ियां चढ़ के आज देख के जाना पड़ेगा हमें। तो आगे निकल जाएंगे और आगे निकल जाएंगे तो हम लोग जा रहे हैं डेनमार्क से स्वीडन। स्वीडन में बहुत सुंदर सुंदर बीचेस है। अच्छा सनसेट देखेंगे। हाँ, हम लोग 2 दिन वहाँ रहने वाले हैं तो हम लोग यहाँ से सब कुछ देख के फिर स्वीडन के लिए निकल जाएंगे। मेरा लेना वेस्ट नहीं हुआ। बारिश हो गई। ये मेट्रो बिना ड्राइवर की चल रही है और यार ये हमें यूनिक चीज़ अभी तक सिर्फ डेनमार्क में दिखी है। सच में इसको कोई नहीं चला रहा है, अपना चल रही है। और इन लोगों ने इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से चलेगी सीधी। देखो यहाँ की ना ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूनिक लगी। मैंने पूरे यूरोप में यही डेनमार्क में देखा है कि बिना ड्राइवर के सारी मेट्रो चलती है। सभी हम लोग हमारा लगेज रख के आए हैं, सब कुछ लॉकर के अंदर। और यहाँ वाला सिस्टम थोड़ा अलग था। जब हम लोग ने पिछली बार शायद नेदरलैंड्स पे देखा था तो ऐसा था सेपरेट लॉकर थे, अपना अपना था। हाँ, यहाँ ओपन था। ओपन था, एक अलग से रूम था और सबका एक साथ ही रखा हुआ था। घर जाके देखे हम टोटल 22 से 23 हज़ार स्टेप्स किए हम लोगों ने। कल तो ये हालत थी कि मेरा मेकअप हटाने का भी मन नहीं कर रहा था, मैं ऐसी ही सो गई। मैंने कहा ठीक है अभी 1-2 पिंपल आएंगे मैं झेल लूँगी। आए हैं कल वाले कैफ़े में क्योंकि वहाँ की कॉफ़ी भी बहुत अच्छी थी और जो उनके बेकरी आइटम्स थे ना वो भी बहुत अच्छे थे। यहाँ पे आप लोगों को वैसे तो पता है कि साइकिल कितनी चलती है और जैसे बच्चे होते हैं ना उनको यहाँ आगे बिठाते हैं, बच्चों के लिए सीट बेल्ट भी है तो और फिर आराम से साइकिल लेके जाते हैं। तो नहीं एक बात, तू इसमें बैठ जा, मैं आगे बैठ जाती हूँ और मैं चला लेता हूँ। ठीक है ऐसे ही रेंट करेंगे स्वीडन में ताकि तू आगे बैठ जा, मैं आराम से चला लूँ। और पता है फिर वैसे भी तू पीओवी वगैरह भी अच्छे से दिखा पाएगी सब कुछ। किया था तूने आज। टावर इज क्लोज्ड फॉर सेफ्टी रीजंस ड्यू टू रेन, आइस, हेवी विंड और स्नो। सब कुछ लिख दिया है, सब कुछ। आज सब कुछ हो भी जाएगा। अपन ने ओले तो बारिश ही हो रही है बट नहीं यार, अपन ने सुबह ओले भी देख लिए थे। हाँ शायद इसीलिए बंद कर दिया है। लेकिन इनको मेल वगैरह कुछ तो भेज देना चाहिए था ना। देखते हैं शायद रिफंड मिल जाएगा। मैंने एक चीज़ तो देख ली है, यहाँ के लोगों को ठंड नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं लगती। यहाँ पे मतलब जिसको देख रहे हैं या तो साइकिलिंग कर रहा है या फिर वो रनिंग कर रहा है, और रनिंग भी पूरे प्रॉपर रनिंग कपड़ों के अंदर, शॉर्ट्स के अंदर। और जैसे हम तो इतने ठंड लग रही है हमें कोट के अंदर भी, और यहाँ वाले तो देखो यार बोट के अंदर घर है सबके। तू जरा ये सोच, बोट में रह रहे हैं, इस मौसम में रह रहे हैं कि बारिश हो रही है। बोट में आगे छोटा सा किचन दिख रहा है, क्यूट सा। ये चीज़ अच्छी थी। हम लोगों को जितनी फ़ोटोज़ लेनी थी, वीडियोस बनानी थी, हमने कल ही बना ली क्योंकि आज तो देखो कितना क्लाउडी हो रखा है, कुछ नहीं हो पाता आज हमारा। और ये पूरे दिन भर ऐसा होने वाला है। इतने अच्छे ऑप्शन इंडिया, वियतनामीज़ फूड, थाई, चाइनीज़, इनमें आपको वेज के मिल सकते हैं ना, उतना चांस ही नहीं है। यूरोप में अगर आप मीट नहीं खाते तो मतलब ना गिनती के 5 ऑप्शन है, उस पर सब खत्म हो जाता है। वो हिम्मत को तो मान गया, हमारी तरह और भी बहुत है यहाँ पे। आज भी कैनाल क्रूज में बैठे, बारिश हो, हवा हो, कुछ भी हो, कोट पहना है लेकिन सब लोग है उसके अंदर। क्या पता उन लोगों ने कल हमारी तरह टिकट लेके रखी हो। यहाँ पे अगर बाई चांस कोई गिर भी जाए ना पानी वानी के लिए, तो यहाँ पे लाइव बेस्ट है कि इसको खोलो, ट्यूब होगा और सीधे फेंक दो, पानी में डाल दो। वाह यार ये चीज़ सही है। लगा नहीं था इतनी बारिश में भी लोग जाएंगे। जाते हैं भाई, अब कुछ सोच रहा है, कोई इतना दूर आया तो बारिश की वजह से तो नहीं रुक रहा। हमारे लिए ऑप्शन देखो, वहाँ सब सी फूड है। यहाँ जो हमने कल लिया था वो है टाकोस, में वापस लेने वाली हूँ नहीं, और फिलाफिल कल खा लिया था। फिलाफिल है और फिर वहाँ पे बर्गर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बीफ है। तो यहाँ पे आगे मिला है वियतनामीज का स्टॉल, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे स्प्रिंग रोल भी है, वॉन्टॉन्स भी है जिनको डम्पलिंग्स बोलते हैं। मेरा मन तो करे मैं वही ले लूँ। जो डम्पलिंग थे उसमें तो हमारे पास वेज ऑप्शन था ही नहीं, तो सिर्फ स्प्रिंग रोल और साथ में हमने फ्रेंच फ्राइज और आलू मेरा कल वाला इस जाके हमारा लगेज कलेक्ट कर रहे हैं। अब हम आ गए सेंट्रल स्टेशन और यहाँ से बस हम लोग हमारी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, फिर हम निकलेंगे स्वीडन के लिए। यूरोप के अंदर रहने के फ़ायदे यही होते हैं कि आप यहाँ पे इतने आसानी से ट्रैवल कर सकते हो। आप आसानी से ट्रेन के अंदर, बस के अंदर, फ्लाइट के अंदर
बहुत जल्दी किसी भी जगह पे पहुंच सकते हो। जैसे कि अभी हम लोग इस ट्रेन में बैठे हैं और हम लोग 40-50 मिनट में आराम से स्वीडन पहुंच जाएंगे। इसीलिए ना पता हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि जब तक हम लोग यूरोप के अंदर है ना, हम सारी जितनी कंट्रीज़ कवर कर सकते हैं ना उतनी कंट्रीज़ कवर कर लें। आप लोग भी मानोगे जब आप लोग इंडिया से आते हो तो कितनी दिक्कत देते हैं शेंगन वीज़ा लेना, फिर अब एक बार में कितनी कंट्रीज़ कवर कर लो। ट्रेन भी चल गई। देखा था कि अभी जो ट्रेन है ना काफ़ी बहुत अच्छे ब्रिज के थ्रू जाती है, तो मैं एक्साइटेड हूँ उसको मैं भी देखने के लिए। excited हूँ। ऊपर शायद गाड़ियाँ चलती हैं और नीचे ही ट्रेन चलती है। ना ट्रेन में जाना सबसे पता है बेस्ट क्यों लगता है, क्योंकि आप ऐसा व्यू एंजॉय कर सकते हो। मियाँ को थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिया भी हो जाता है बस के अंदर। बस पूरी पैक होती है और मेरे से बस में बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता, मुझे ना बहुत अजीब लगने लगता है, मुझे ट्रेन चाहिए होती है। और फ्लाइट के अंदर पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जब भी फ्लाइट लैंड करने वाली होती है ना मेरे कानों में बहुत तेज़ दर्द स्टार्ट हो जाता है और मुझे आज तक पता नहीं चला कि उसका क्या ट्रीटमेंट। यही बोलते हैं कि आप चिंगम चबाओ, टॉफ़ी चबाओ, बट मेरे को कभी किसी चीज़ ने हेल्प नहीं किया। आप लोगों को कोई आइडिया हो तो प्लीज़ मुझे बताना। ये लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे कैसा लग रहा है, लेकिन आप सोचोगे एक ब्रिज है और ये चले जा रहा है कम से कम 15 मिनट चलेगा। एंड ये एक ब्रिज 2 कंट्रीज को जोड़ रहा है सीधे सीधे, डेनमार्क से स्वीडन, और ये इतना सुंदर लग रहा है ना। वो में पहले हम लोग जितना खुश हो रहे थे कि अरे बारिश नहीं है, बारिश नहीं है, ट्रेन से बाहर आती बारिश हो रही है, इधर भी बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़ और मेरा नेविगेशन आगे आगे चल रहा है। और मेरे को नेविगेशन वाले को देखो क्या लग रहा है कि गूगल बहुत ज़्यादा घुमा के लेके जा रहे हैं और हम लोग को ट्रेन ऐसे प्लेटफॉर्म के बीच में से चले जाना चाहिए। क्या लगता है साइकिल लेनी चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट? भाई नहीं, साइकिल नहीं चला पाएंगे, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सुनते को तेरी फेवरेट जगह मिल गई, एक्सप्रेसो हाउस। मन तो कर रहा है इतनी ठंड में गरम गरम कॉफ़ी पीने का। मौसम सच में बहुत ख़राब है और हम लोगों को शाम को सिटी वॉक करनी थी, पता नहीं अम्ब्रेला के साथ होगी। अब पता है 2 चीज़ हो सकती है, या तो हम लोग अम्ब्रेला के साथ सिटी वॉक करेंगे या हमें बहुत ही सुंदर रेनबो देखने वाला है। हाँ, 2 चीज़ हो सकती है। थोड़ा ऐसे धूप भी आती जा रही है, बारिश भी होती जा रही है। ये होटल भी आ गई हमारी, अंदर आके अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ठंड बहुत अच्छा। रिलैक्सिंग लगता है, आके अपने कपड़ों को चेंज कर लो और नाइट सूट में आ जाओ। और इस आदमी ने आते एसी ऑन किया है, बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं। हर दिन के 2-2 कपड़े सेट होने जा रहे हैं। होटल से निकल पड़े हैं मालवो को एक्सप्लोर करने के लिए। बस हम लोग इस बात पे बहुत खुश है कि बारिश नहीं हो रही है। हाँ, अभी तक तो नहीं हो रही है बारिश और हमने ट्रैवल पास भी ले लिया है ताकि हम आराम से ट्रैवल। पहले हमारा मन था हम साइकिल पर ट्रैवल करेंगे, लेकिन इस वेदर में तो हम नहीं कर सकते बिल्कुल भी। आराम से बसेस में ट्रैवल करते हैं ताकि हमारी तबीयत इतना ख़राब हो जाए। और सच्ची बताऊँ काफ़ी दूर भी जाना है। आई थिंक यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है वो जगह। ये वहाँ क्यों रुक गई? ओके चलो फिर आगे चलना होगा। बहुत तेज हवा चल रही है। अभी हम पहले जाते लिटिल, कुछ पानी वानी खरीद लेते हैं। पता लिटिल वगैरह में आ जाओ, इतने सारे तो बेकरी ऑप्शंस मिलते हैं कि कुछ भी मतलब इवनिंग स्नैक्स बना के खा लो। अभी जैसे यहाँ पे देखो क्रूज़ॉन वगैरह एंड यहाँ पे मफ़िन है, कुकीज़ हैं, डोनट्स हैं एंड यहाँ पे पिज़्ज़ा स्लाइसेस हैं। और हमने अभी ये लिया है, ये स्पिनिच रोल है जो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। गार्लिक ब्रेड भी है। आती है हमारी शॉपिंग थोड़ी सी। यहाँ के घर देखो यार कितने अलग है, इनके डिज़ाइन ही कितने अलग से हो गए और सबने ऊपर अपना टेरेस गार्डन टाइप का रखा है। हाँ, वो लोग जर्मनी में रहते हैं ना, उन लोगों को डेनमार्क सस्ता लगता है और जो डेनमार्क में रहता है उसको स्वीडन सस्ता लगता है घर लेने के लिए। डेनमार्क वाले सारे स्वीडन में आके घर लेते हैं। और ये पॉइंट समझ में भी आता है। अभी हम लोगों ने जब शॉपिंग वॉपिंग करी, हमने देखा सामान लिया, वो काफ़ी सस्ता पड़ा है सब कुछ। तो देखो एक और जगह मिलेगी जहाँ देखो सेटल करने का मन कर रहा है। मेरा तो मैं जहाँ घूमने जाती हूँ वही मन। थोड़ा टाइम पहले मेरा डेनमार्क में रहने का मन कर रहा था, अब मेरा स्वीडन में रहने का मन कर रहा है। रैम्बो भी दिख गया। यहाँ पे बज रहे हैं रात के 8
और अभी तक सनसेट नहीं हुआ है। एक तो ना यूरोप में रात सुबह का लॉजिक बहुत अजीब हो रखा है। और अभी लोग आना यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं सनसेट दिखने के लिए। अभी 8:30 या 9 तक सनसेट होगा। और जो गूगल के मुताबिक है तो भाई सनसेट है 9:15 बजे। भाई लोग तो यहाँ कूद जाते हैं यहीं से सीधा। हाँ, मतलब अभी आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे कितना पानी था, पूरी जो सीढ़ियाँ थी वो पूरी पानी में थी और लोग यहाँ पे जंप लगा देते। अभी तो बंद कर रखा है ठंड की वजह से। अभी हम सोच रहे हैं हम लोग डिनर कर लें, भूख भी लग रही है तो अभी हम लोग शायद इंडियन खाए। मेरा मन तो वही है यार, मेरा मन है कि थोड़ा पेट वेट भर जाएगा। होटल में थे ना, हमने आसपास इंडियन रेस्टोरेंट देखे थे और हमें यकीन नहीं हुआ यहाँ पे 30 से 40 इंडियन है ना रेस्टोरेंट हैं। मतलब यार दुनिया के हर कोने में इंडियंस है। और भाई ऐसा हो गया कि हम लोग कहीं भी यूरोप में चले जाएं हमें कहीं ना कहीं इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे। तो अभी तक ऐसा लगा कि जैसे मैं कोपेनहेगन घूम रहा था ना, कोपेनहेगन में भागा दौड़ी थी, मजे नहीं आया। मैं इस बार नहीं कह रहा कि मजे नहीं आए वहाँ घूमने पे, और मालमो ने मुझे उतना ही रिलैक्स किया है। एकदम अपोजिट वाइब से दोनों सिटीज की। हम लोग आए और देखो किसी ने आईफोन भूल गया, इसी सीट पे छोड़ के चला गया था, हमने उस सीट पे रख दिया। पहले हम लोगों ने ड्राइवर को जाके दिया, पर शायद उनको इंग्लिश नहीं आती है, उसको पल्ले नहीं पड़ा मैं बोलना क्या जा रहा हूँ। और फोन बज रहा है, आई थिंक उठा लेना चाहिए। देखो हेलो और उठाया तो फिर उस बेचारे ने बोला कि किधर हो आप लोग। हमने बोला हम स्टॉप पे उतर रहे आपके लिए और आप यहाँ आके अपना फ़ोन ले लो। भाई किसी का आईफोन है, छोटी बात नहीं है। स्टूडेंट वगैरह तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। किसी की कोई भी मेरा तो पर्स छूट गया था, मुझे कितना रोना आ रहा था, इसमें कुछ था भी नहीं। चलो आ जाता है, उसको देते हैं। वो फुली टाइम पे आ जाए क्योंकि अगली बस 12 मिनट में, और 12 मिनट वाली बस अगर हमारी छूट गई ना, उसके बाद सीधा 27 मिनट के बाद में बस है। वेट कर रहे हैं कि जिसका फोन है वो फोन आके ले ले। हेलो या कोकम फ्रेटेड बस स्टॉप, ओके आई एम वेटिंग ओवर हियर। ठंड लग रही है मेरे को। पता है पहले ड्राइवर की तरफ चल के गया तो मैं उसको बोल रहा हूँ फोन फॉरगॉट। पहले तो मेरी लाइन बोली समवन फॉरगॉट दिस फोन, मे बी ही हैज कम टू, व्हाट डू आई डू विद इट। पहले मैंने उसको बोला, बोलता है फिर मैंने बोला नहीं फोन फॉरगॉट, बोलता है गुड। शान शहर में जो चीजें हो रही है वो भी हमारे वैसे 2 स्टूडेंट ही थे, काफी छोटे यार छोटे बच्चे थे। मेरे को ठीक है, अब बस मेरे को इस बात की खुशी है कि अगली बस 5 मिनट में रुकना नहीं पड़ेगा। हाँ टाइम पे आ गए वो। मतलब मैं यहाँ पे बैठी बैठी मेरे को इतनी ठंड लग रही थी और मैं बोल रही थी जल्दी आ जाओ प्लीज, जल्दी आ जाओ प्लीज, मुझे ठंड लग रही है। हम लोग खाना पैक करा के अपने रूम में आ गए और मेरे को देखो मैं तो पूरी ब्लैंकेट के अंदर समा चुके हैं। सही में बाहर वाला ऐसा मौसम हो रखा है, हवा चली जा रही है, ठंडी हवा चल रही है यार। मैंने आकाश को बोला कि नहीं पैक कराते, होटल रूम में चलते, वहीं जाके खाएंगे, नेटफ्लिक्स लगाएंगे और आराम से बैठेंगे। बताओ ना, बाहर बारिश हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इतनी ठंड है। बहुत ठंड है यार, यहाँ पे डेनमार्क से भी ज्यादा ठंड है।